हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर सॉल्यूशंस। मैं हूँ राकेश गोसावी। 2023 की एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट ही होने वाली है क्योंकि नोटिफिकेशन आ चुका है कि एमएसटी सीईटी का रिजल्ट 12 जून को लगने वाला है सुबह 11 बजे। तो जैसे ही रिजल्ट आता है तो उसके बाद एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी कि आपका शेड्यूल आ जाएगा। तो अभी बहुत सारे डाउट्स बच्चों के मन में इस एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड है, तो उनको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार उसके ऊपर वीडियो बना रहे हैं, मैसेजेस के रिप्लाई दे रहे हैं, सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी एक बड़ा सा सवाल जो बच्चों के मन में आता है, जो है TFWS और EWS, इनमें डिफरेंस क्या है, इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ये सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो ऐसे इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ये इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और आपके एडमिशन प्रोसेस जो है वो स्मूथली हो सके। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे TFWS के बारे में और EWS के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो देखिए, TFWS, ओके, उसका फुल फॉर्म होता है ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम। तो इसमें होता क्या है कि आपको 100% जो ट्यूशन फी है वो माफ हो जाती है। तो 100% ट्यूशन फी माफ हो जाती है मतलब आपको क्या 1 रुपए भी फीस नहीं लगेगी क्या? नहीं, फीस लगेगी। तो कौन सी फीस? जो ट्यूशन फीस है उसको छोड़ के जो कॉलेज की फीस होती है, जैसे लाइब्रेरी फीस होती है, लेबोरेटरी फीस होती है, ओके, जो भी कॉलेज की डेवलपमेंट फीस होती है, ओके, तो वो लगती है। वो टेंटेटिवली एक 10 से 15 हज़ार, कोई बहुत ही बड़ा मतलब बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कॉलेज होगा तो 20 हज़ार तक हो सकता है, उससे ज़्यादा नहीं। अगर मान लो आपकी 1 लाख रुपीज़ फी, पूरा अगर 1 लाख रुपीज़ फी है, ओके, तो आपको मान लो शायद से 10 से 12 हज़ार रुपये आपको लग सकते हैं, या फिर मैक्स टू मैक्स 15 हज़ार रुपये आपको लगेंगे। मीन्स आपको 80 to 85 थाउजेंड आपकी फीस जो है वो आपको वहाँ पे माफ हो जाएगी। आपको वहाँ पे स्कॉलरशिप, मतलब एक तरीके से स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये फीस देता कौन है? तो ये फीस जो है वो गवर्नमेंट देता है, मतलब उस कॉलेज को गवर्नमेंट देता है। तो TFWS के लिए कितने सीट्स होते हैं? तो 5% सीट्स होते हैं। तो मान लो किसी एक पर्टिकुलर कॉलेज में, पर्टिकुलर स्ट्रीम में अगर 60 सीट्स है, ओके, 60 सीट्स है, तो इसके 5%, 10% हो गए 6, 5% हो गए 3, मतलब 3 सीट जो है वो TFWS से भरे जाएंगे, है ना। और TFWS के लिए अप्लाई कौन कर सकता है? तो कोई भी कर सकता है, एनी स्टूडेंट, कोई भी कैटेगरी का हो, आप यहाँ पे TFWS के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो TFWS के लिए किसने अप्लाई करना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, उसके लिए जरूरी क्या होता है? इनकम सर्टिफिकेट जरूरी होता है, जो कि 8 लाख से कम होना चाहिए, 8 लाख पर ईयर, ओके। तो आप TFWS के लिए एलिजिबल हो, TFWS के लिए आप एलिजिबल हो। डोमिसाइल होना चाहिए महाराष्ट्र का, महाराष्ट्र का रेसिडेंशियल आपका, मतलब आपके पास डोमिसाइल, या फिर डोमिसाइल नहीं होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का आपके पास होना चाहिए, ओके। मीन्स इसके ऊपर हम लोग कैंडिडेचर के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि अगर आपके पास डोमिसाइल नहीं है तो आपके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो ऐसा होता है। तो TFWS के लिए जनरली किसने अप्लाई करना चाहिए, ये मेरा सजेशन है। TFWS के लिए एक जनरल कैटेगरी में, मीन्स ओपन और OBC ने जनरली अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा, ओके। अभी ऐसा क्यों? क्योंकि SC ST NT वगैरह जो भी कैटेगरीज है उनको ऑलरेडी सेम स्कीम है कैटेगरी के बेनिफिट्स पे, तो वहाँ पे रिजर्वेशन ज़्यादा है। देखो यहाँ पे 5% सीट्स है, वहाँ पे आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग सीट्स है, तो वहाँ पे आपको चांसेस ज़्यादा है एडमिशन मिलने के। और साथ ही साथ बेनिफिट सेम है, मतलब आपको इतना सा भी डिफरेंस नहीं मिलेगा, ओके। तो यहाँ पे कुछ भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। तो शायद से वहाँ पे कैटेगरी के बेनिफिट्स पे मीन्स जो भी SC ST NT, जो भी बाकी और भी कैटेगरीज है, ओके, तो उनको बेनिफिट्स आपको मिल सकता है। OBC क्यों मैंने भाई यहाँ पे बोला, तो OBC को यहाँ पे 50% रहता है आपको स्कॉलरशिप पे बेनिफिट। तो आप TFWS के लिए अप्लाई करोगे तो ठीक है, और जनरल कैटेगरी वालों को कोई भी फीस में बेनिफिट नहीं रहता है, तो इसलिए वो TFWS के लिए अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। तो बाकी जो भी रिजर्व कैटेगरीज है, आप अगर करना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने ज़्यादा लोग TFWS में अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा उसका मेरिट होगा, तो ये भी एक कंसर्न है ना। ज़्यादा लोग अप्लाई करेंगे, ज़्यादा हाई मेरिट जाएगा, तो आपका सीट मिलने का चांस वहाँ पे कम हो सकता है। तो ये चांसेस वहाँ पे हैं। अभी ये हो गया TFWS। तो EWS क्या होता है? EWS होता है इकोनॉमिकल वीकर सेशन, बराबर है, इकोनॉमिकली वीक सेशंस। तो अभी इकोनॉमिकली वीक मतलब क्या? जिनका फाइनेंशियली बैकग्राउंड थोड़ा वीक है उनके लिए ये सीट दिया गया। तो ये कौन अप्लाई कर सकता है? ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी रिजर्व कैटेगरीज है वो अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट्स होता है? तो यहाँ पे बेनिफिट होता है 50% ट्यूशन फीस जो है वो आपकी माफ हो जाती है।
जैसे अगर मान लो 1 लाख रुपए फीस है, उसमें 85,000 जो है वो ट्यूशन फीस है, 15,000 आपको देनी है, तो 85 में से जो आधे पैसे है वो आपके माफ हो जाएंगे। ओके, आधे आपको पे करने पड़ेंगे। तो ईडब्ल्यूएस का ये बेनिफिट होता है। ईडब्ल्यूएस का और एक थोड़ा बेनिफिट्स क्या है कि 10% सीट्स है, 10% सीट से सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई करेंगे, तो एक थोड़ा सा बेनिफिट होता है यहाँ पे। तो ज़्यादा सीट्स है, मतलब 60 अगर किसी डिवीजन में सीट्स है तो लगभग 6 सीट्स एक्स्ट्रा हो जाते हैं। मतलब आपकी डिवीजन देखो 60 में से नहीं, हाँ 60 प्लस 3 TFWS के और प्लस 6 EWS के, ऐसे टोटल 69 स्टूडेंट्स या फिर 70 स्टूडेंट्स की बैच हो जाती है अगर एक कोई और स्पेशल रिजर्वेशन आ गया तो। मतलब 60 इनटेक रहेगा तो 70 तक जाता है एक्सटेंड होके, ऐसा होता है। मीन्स ऐसा नहीं कि 60 में से नहीं, वो 60 जो भी आपके कैटेगरी वाइज जो भी है, जनरल, SC ST OBC NT जो भी कैटेगरीज के अकॉर्डिंग जितना है वो 100% रहेगा। ये प्लस रहता है, प्लस मीन्स 100% प्लस 5% TFWS प्लस 10% EWS, ऐसा रहता है। ओके, तो आई होप ये आपको समझा होगा। देन इसके बाद मैंने जैसे बताया कि ये सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले अप्लाई कर सकते हैं, 10% सीट रहेगी, 50% सीट्स आपको यहाँ पे कोटा रहता है। देन इनकम सर्टिफिकेट लगेगा आपको फिर से 8 लाख पर ईयर का, और EWS सर्टिफिकेट का आपको बनाना पड़ेगा, जो कि आपके पास में तलाटी कार्यालय, तहसील कार्यालय, जो भी एक या फिर ई सेवा केंद्र, वहाँ पे जाके आपको एक सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। देन डोमिसाइल आपके पास तो होना ही चाहिए, चाहे आप EWS से अप्लाई कर रहे हो, चाहे TFWS से अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप किसी भी चीज़ से अप्लाई नहीं कर रहे हो, अगर आपको महाराष्ट्र का सीट चाहिए, मीन्स महाराष्ट्र कोटा में सीट चाहिए, तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा। सो आई होप यहाँ पे आपको TFWS और EWS के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो देखो TFWS और EWS में आपने किस चीज़ में अप्लाई करना चाहिए, वो भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आप EWS के लिए अप्लाई करते हो और आप 50% फीस आपको लगता है आपको पे करने सही रहेगा, तो ये बेटर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरिट कम लगने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि मतलब आपको यहाँ पे सीट मिलने के चांसेस ज़्यादा है। 10% सीट से सिर्फ सिंगल कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन TFWS में क्या हो रहा है, TFWS में सारी कैटेगरीज के लोग अप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ और सीट्स भी कम है, तो यहाँ पे बेनिफिट ज़्यादा है, तो ज़्यादा लोग आने की कोशिश करेंगे। तो ये एक होता है, TFWS के चांसेस थोड़े कम होते हैं आपको एडमिशन मिलने के, EWS के थोड़े ज़्यादा होते हैं, तो ये आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल सकता है। ओके, और जैसे मैंने बताया यहाँ कि EWS तो जनरल के लिए, लेकिन जैसे मैंने बताया कि आप लोग ध्यान में रखिए, अगर आपकी NT है, SC है, ST है, मतलब ऐसी कैटेगरी जहाँ पे 100% बेनिफिट्स मिल रहा हो आपको, तो आप जनरली कैटेगरी के थ्रू ही अप्लाई करिए। वहाँ पे क्यों करना बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ से आपके एडमिशन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। वहाँ पे मेरिट लो लगेगा, यहाँ पे मेरिट हाई लगेगा, क्योंकि यहाँ पे सारे कैटेगरी के लोग रहेंगे। कभी कभी ऐसा लगता है कि मान लो कोई कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल कोई XYZ कैटेगरी जिसको 100% फीस वहाँ पे उसको 3% रिजर्वेशन है, लेकिन आप बोलेगे सर ये 3% है, 5% है, मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, तो ऐसा नहीं बेटा। अगर 3% है ना, तो यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, ओके, उस कैटेगरी में जो बिलोंग करते हैं वही बच्चे अप्लाई करने वाले, तो उनके नंबर्स ऑलरेडी कम है, तो आप तुम्हारा चांस वैसे भी ज़्यादा है यहाँ पे, यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये है, तो ये बेनिफिट है। हाँ, OBC वाले करेंगे तो ठीक है, उनका थोड़ा अगर 50% फीस और माफ़ करने की उनको इच्छा है तो कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके चॉइस पूरी आपकी, आपको करना है करिए, नहीं करना है मत करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बस मेरा सजेशन है कि क्या बेनिफिट है ये बता रहा हूँ, और उससे क्या होगा कि कोई आपका दोस्त है जो जनरल कैटेगरी से है, ओके, उस आपका नंबर अगर रिजर्व कैटेगरी से लग ही रहा है, आपके 100% फीस माफ हो रही है, अगर कोई आपके एक दोस्त है जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी थोड़ा वीक है, अगर उसको ये बेनिफिट मिलता है तो शायद से उसका अच्छा हो जाएगा, है ना। तो ये इसलिए भी मैं ऐसे बोलता हूँ, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो सारी कैटेगरीज के लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, चॉइस आपकी है, रूल के हिसाब से जा सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि बेनिफिट कहाँ पे है, आपको अपना बेनिफिट देखना है, आपको अपना बेनिफिट देखना है, अपने दोस्तों का बेनिफिट देखना है, जिसमें सबका फायदा हो वो चीज़ करनी है। ओके, तो आई होप EWS और TFWS समझ में आया होगा। और भी कोई डाउट्स अगर हैं तो आप हमें ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपके कोई भी बच्चे मतलब दोस्त है, ओके, जैसे जूनियर हैं 11th या 12th के, उनको भी चैनल को आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, उनका भी जो बैच हम लोग जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर एंड बाय बाय।